खमा गणिसा, कैसे हो आप सब लोग। और आज ये है राठौड़ साहब के गुजरात जाने के बाद में हमारा सेकंड डे। जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया था कि वो जिस दिन गए थे उस दिन तो इतना मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने करने का, और आज दूसरा दिन था तो सुबह से बच्चे थोड़े से काम लग रहे थे और सुबह का व्लॉग हमने शूट नहीं किया। और ये व्लॉग अब डायरेक्ट शाम का है और ये भी काफ़ी दिनों बाद आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि बीच में आ गई थी शादी तो इस वजह से मैं कुछ भी एडिट वगैरह कर नहीं पाई, क्योंकि पीहर से इतने मेहमान वगैरह आए हुए थे तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये शादी से पहले का है जब मेरे हस्बैंड गए हुए थे गुजरात, और सेकंड डे की शाम का टाइम है। और सब्जी वाला आ गया था तो थोड़ी सी सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी। और बच्चों के डिमांड पे आज सुबह लिए थे बर्गर बन्स और ब्रेड। तो पहले तो सोचा ब्रेड पकोड़े बनाएंगे, लेकिन बच्चों ने ज़िद की कि नहीं हमें बर्गर खाने हैं। तो मैंने पहले कभी बर्गर बनाया नहीं है, सैंडविच वगैरह ब्रेड पकोड़े वगैरह तो बनाती रहती हूँ, बट आज सोचा ट्राई करके देखते हैं कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे और मैं करने लगी थी बर्गर बनाने की तैयारी। तो इसलिए मैंने खीरा काकड़ी वगैरह और पत्ता गोभी जो भी वेजीज मतलब हेल्दी, उसको जितना हो सके उतना हेल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन वही है, कल भी हम लोगों ने से हल्का फुल्का खाना खाया था, तो आज सोचा जब बच्चे बोल ही रहे हैं तो बना देते हैं उनके लिए। इसलिए आलू उबाल लिए थे और बीच में सब्जी वाला आ गया था तो सब्जी लेके आ गई। और फिर बैठ के यहाँ पे मैंने आलू छीले, क्योंकि ऐसे सोचा कि जब बनाने ही है तो सिर्फ वेजिटेबल वाले नहीं, आलू टिक्की वाले ही बर्गर बनाऊंगी, ताकि बच्चों को जैसे बाहर खा के आते हैं ना स्ट्रीट स्टाइल वाली थोड़ी सी वो लगे और वो अच्छे से इंजॉय कर पाए अपने मील को। यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, सब्जी वगैरह कट कर लिए थे और टिक्की बनाने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन उससे पहले मैंने डॉगीज़ के लिए आटा लगा दिया था कि पहले उनको खिला पिला के फ्री कर देंगे, तो बर्गर वगैरह तो वैसे भी वो गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो आटा मैंने लगा लिया था और आटा लगाने के बाद में मैं टिक्की बना के रख दूँगी। आलू की स्टफिंग तैयार कर ली थी और ब्रेड का जो बूरा होता है ना, मतलब ब्रेड को पीस के और बूरा बना के रखती हूँ मैं। ब्रेड क्रम्स जो कभी भी कुछ भी ऐसे बनाती हूँ ना पकोड़े वगैरह, तो उनमें उसकी कोटिंग करने के लिए आसानी रहती है। तो यहाँ पे आलू टिक्की बनाने लग गई थी। पहले टिक्की बना के रख दूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, वरना तो वो बर्गर में ऐसे ऑयली ऑयली सी लगेगी तो बच्चों को इतना पसंद नहीं आएगा। और एक तरफ चढ़ा दिया था दूध गर्म होने के लिए। पहली बार ही बना रही हूँ, कितना क्या बनता है देखते हैं। और फिर टिक्की बनाने के बाद में डॉग्स के लिए रोटी बनाने लग गई थी, क्योंकि पहले उनको फ्री कर देंगे और फिर उसके बाद में बर्गर बनाएंगे। बच्चे चले गए थे डॉगीज़ को खाना खिलाने के लिए और तब तक मैं कर लेती हूँ बर्गर बनाने की तैयारी, ताकि जैसे ही उनको खाना खिला के ऊपर आएंगे तो गरम गरम ही खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पहले रिफाइंड ऑयल लिया है तवे को एकदम स्प्रेड करने के लिए, और फिर थोड़ा सा ले लिया है साथ में घी। और इसमें मैं 2 टाइप के बनाने वाली हूँ, एक तो सेजवान चटनी और मीठा जो अपना टमाटो सॉस होता है उससे, और एक बनाने वाली हूँ जिसमें तीखी ग्रीन वाली चटनी या सॉस जो भी उसको लगाकर। और सब्जियाँ मैंने भर भर के लिए, हरा धनिया है, पत्ता गोभी है, और खीरा काकड़ी, प्याज, टमाटर और टिक्की तो है ही। तो यहाँ पे पहले मैंने 2 बर्गर को अच्छे से सेक लिया था और फिर इसको बनाने के बाद में एक बार और इनको फ्राई करूँगी, मतलब सैलो फ्राई करूँगी। तो इस वजह से एक बार के लिए मैं इनको रेडी कर रही हूँ। पहले सॉस की एक लेयर बनाई है, फिर सेजवान चटनी की लेयर बना रही हूँ, और फिर टिक्की रख दी है और उसके बाद में इनमें भर भर के सब्जियाँ रख दूँगी।
ऐसे होता है कि अगर और कुछ बनाते हैं ना तो बच्चे नखरे करते हैं कि ये नहीं खाएंगे, पत्ता गोभी नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसी अगर कुछ चाइनीज़ वाली डिश बनती है ना तो फिर नाम नहीं लेते ये लोग कि इसमें पत्ता गोभी क्यों है, इसमें प्याज क्यों है। ये वाली चीज़ें बच्चों को आसानी से पसंद में आ जाए। हेल्दी तो नहीं होती है लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चों की डिमांड पूरी करना पड़ती है मतलब। बाकी ऐसे मैंने इतना कुछ वो किया नहीं है, इसमें ज़्यादातर सब्जियां वगैरह लिए ताकि हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रह सके। और चिली फ्लेक्स और जो मतलब काली मिर्च का पाउडर होता है वो डाला है मैंने इसमें, और चाट मसाला। एक बार के लिए इसे बंस बना के रख दूंगी और फिर जब बच्चे खाएंगे उस टाइम तवे पे अच्छे से इनको एक बार सेक लूँगी हल्का सा बटर लगा के। दिखने में ऐसे काफ़ी स्ट्रीट स्टाइल ही दिख रहे हैं, एकदम यम्मी लग रहे हैं और सीरियसली खाने में भी बहुत टेस्टी थे। मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि फर्स्ट बार ही बनाऊंगी और इतने टेस्टी बन जाएंगे। बहुत अच्छे बने थे। और ये दूसरे जो मैंने ये सेक लिए थे पाव, और इन पे लगा दिया था मैंने ग्रीन सॉस जो तीखा होता है ना एकदम, वो वाला। थोड़ा सा हस्बैंड को भी मिस कर रही थी कि वो नहीं है। वैसे तो उनको ये इतनी पसंद नहीं है ये वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी जब बनाते हैं तो हल्का फुल्का तो टेस्ट कर ही लेते हैं। अदरवाइज़ तो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है ऐसी चीज़ें। अभी मतलब वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 10 से 15 दिन हो गए व्लॉग डाले हुए, तो थोड़ा सा हैबिट में भी नहीं रहा है। और ये देख सकते हो आप कितने यमी लग रहे हैं और बच्चों को तो इतने पसंद आए। साथ में जो भी सब्जियां बची थी उनको सैलेड के रूप में काम में ले लिया। हम राजस्थान के लोग ऐसे ही जुगाड़ू ही होते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं करते। आप देखो इसकी फीलिंग कितनी प्यारी लग रही है। फिर हमने पेट भर के खाना खाया। फिर उसके बाद में हम लोग देखने लगे थे टीवी, क्योंकि सोने का अभी इतना नींद भी नहीं आ रही थी और दूध वगैरह पीने थे तो खाना खाया ही था, तो थोड़ी देर बैठ के हम तीनों ने टीवी देखा। उससे पहले डॉग्स का सारा काम हम लोग करके आ गए थे। और ऐसे कोई फ़नी मूवी आ रही थी, शायद ढोल मूवी आ रही थी, तो वो देख रहे थे। काफ़ी दिन हो गए ये क्लिप्स वगैरह बनाए हुए, तो मैं ऐसे भूल भी गई हूँ कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो वीडियोस वगैरह काफ़ी बनाए हुए हैं, शादी के भी बनाए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं ब्लॉग डालूँगी। तो यहाँ पे फिर टीवी देखते देखते सोचा आप सो जाते हैं, तो दूसरे वाले कमरे में लगा हुआ है डबल बेड, तो हम तीनों यहाँ आ गए थे सोने के लिए। और कैसा लगा आज का ब्लॉग? काफ़ी पुराना है पर वही है कि जब बनाया हुआ है तो पोस्ट कर ही देते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है, थोड़ी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए। और बच्चे यहाँ पे थोड़े से हो रहे थे कि पापा होते, पर अब 1-2 दिन और लगेंगे अभी उनको। बाय।